हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। देखिए, आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो व्रत है, और व्रत से आज हम 6 क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और जैसे कि यूपी टेट में पहले भी यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और मैं आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन मैंने अलग अलग लिए हैं, और 6 में कौन कौन सी थ्योरम लग रही है मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ बताता चलूँगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा, आप मुझे ये भी बताते रहे कि वीडियो में कहाँ तक आपको क्लियरिटी आ रही है। और दूसरा, आप यदि मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और भी शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जैसे कि रेलवे हुआ, रेलवे हुआ, और यूपी पुलिस हुआ, और एसएससी, देखिए उसमें भी व्रत से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है आप उसको उठाकर देख लीजिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन जो कि वो चैप्टर जोड़ा गया है, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर 6 क्वेश्चन की तरफ 6 क्वेश्चन लिए हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें x की वैल्यू पूछी गई है। इसमें क्या पूछा गया है? x की वैल्यू पूछी गई है। तो मैं आपसे दोस्तों बता दूं x की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी होगी। तो यहाँ से देखिएगा, हमने क्या करना है, देखिए जरा, मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल है ये इसी के इक्वल है। क्यों है? मैं आपको एक थ्योरम लिखवा देता हूँ जो प्रमेय है, जो थ्योरम है, तो आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए थ्योरम कौन सी लगेगी, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ से ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने हैं, एक ही जीवा से बने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ही जीवा से, एक ही जीवा से दोस्तों, एक ही जीवा से वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। तो याद रखेंगे आप ये थ्योरम, बराबर होते हैं। तो हमने क्या लिखा दोस्तों, एक ही जीवा से, देखिए मैं जीवा कौन सी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो जीवा है ये एक ही जीवा से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही जीवा से इसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों, इसकी, ये एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड पर, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, तो दोनों ही एक ही वृत्तखंड पर बने कोण हैं। तो हमने क्या लिखा है, एक ही जीवा से वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 30 है तो ये भी दोस्तों कितना होगा? 30 होगा। बात करते हैं, देखिए अब यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला 100 है, और मैं बात करूँ इसकी, ये एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर यहाँ पर दूसरी जो थ्योरम लगी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी जो थ्योरम लगी हुई है, तो आप इसे लिखेंगे कि रेखीय युग्म, जो रेखा पर कौन बनते हैं, तो रेखा एक रेखीय युग्म है। ये क्या है? तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ये रेखीय युग्म है। तो रेखीय युग्म क्या होता है? 180 अंश का कोण बनता है। रेखा पे जो युग्म मीन्स जोड़ा, जो भी एंगल बनने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों क्या है? 180 के बराबर है। मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो ये आपका कितना है? ये 100 है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्स की। अब देखिए, ये मैंने बताया था आपको पिछली थ्योरम में कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों? त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180। तो बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे, हम बात करते हैं एक्स की। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ओ मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को सम कीजिए, 80 और प्लस 30 कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 और 30 110 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 110। और 110 यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ट्रायंगल है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये दोनों 110 हो गए। 110 को 180 में से घटाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से 110 घटा देंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आपका ऑप्शन होता है बी। हम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? देखिए ये भी r है और ये भी r है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं बराबर हो,
तब उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। अब दोस्तों बराबर कौन से होते हैं? देखिए, ये उन भुजाओं के सामने वाले ही कोण बराबर होते हैं, उनकी सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यदि मैं इसे शॉर्ट में लिखूं, सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दोस्तों देखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तब उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मीन्स ये आपका 40 है, ये आपका 40 है, तो ये भी आपका 40 होगा। दोस्तों ये 40 है, ये 40, तो दोस्तों ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? ये आपका दोस्तों यहाँ से देखिए, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। ये 40, ये भी 40, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये 40, तो ये भी 40, तो ये 40, 180 में से 40 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 100 का आधा कितना होता है दोस्तों? 50 होता है। तो यहाँ पर एक थ्योरम भी लग रही है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का देखिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्या होता है दोस्तों? दुगुना होता है। तो यहाँ पर ये थ्योरम भी लग रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये 100 हो गया, 100 का आधा कितना हो गया? 50 हो गया। तो हमारा ऑप्शन पहला ही होता है दोस्तों। कितना होता है? पहला होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये कितना है? ये आपका x है। तो आपने क्या करना है, ये x है, और यहाँ मैंने बताया था कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 50 है, तो ये भी 50 होगा। आवश्यकता पड़ेगी तो देख लेंगे। अब देखिए, एक थ्योरम यहाँ पर भी लग रही है। ये अर्ध, यहाँ से देखिए, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पर क्या बनेगा? 90 एंगल बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो थ्योरम लग रही है, यहाँ पर जो थ्योरम लग रही है दोस्तों, यहाँ पर थ्योरम लग रही है अर्धवृत्त पर। यहाँ पर देखिए, ये अर्धवृत्त पर बन रहा कौन है? यहाँ से अर्धवृत्त पर बना कौन? तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त पर बना कौन, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। दोस्तों कितना होता है? समकोण होता है। समकोण मीन्स 90 एंगल होता है दोस्तों, समकोण होता है। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? एक्स की। देखिए, ये देखिए, ये अकेला कितने का हो गया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योग, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाता है? 180 अंश हो जाता है। अकेला ये कितने का? 90 का है। अकेला ये कितना? 90 का है। तो इन दोनों का सम कितना होगा? सिंपल सी बात है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अकेला 90 में ये हो गया, और ये दोनों किस में हो जाएंगे? ये भी 90 में हो जाएंगे। 50 ये आ गया, ये 40 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन यहाँ से कितना होता है? 40 होता है। आप इन थ्योरम जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साथ के साथ इन्हें नोट कर लेना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए, हमें बताना है, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप देखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, हमने क्या करना होगा? अब देखिए, ये हमारा कितना है? 45 है, और यहाँ पर देखिए, ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। और एक बात, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा। देखिए, ये अकेला 90 का है। मैंने बताया कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये अकेला जो हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये अकेला 90 का हो गया। तो ये दोनों कितने हो गए? ये भी 90 का हो जाएंगे, दोनों का सम। और इसमें से 90 में से 35 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा? 90 में से 35 घटाएंगे, आपका कितना आएगा? 5।
यहाँ पे 6 8, 8 में से 3 गए 5, तो ये दोस्तों ये 55 आ जाएगा। और ये आपका कितना है 55 आया, और जितना ये है तो ये उतना ही ये होगा 55। क्यों होगा, मैंने आपको बताया है एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। हम बात करें दोस्तों एक्स की, तो हम बात करें एक्स की, इन दोनों का सम कीजिए। 55 और कितना होता है 45, 55 और 45 कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 0, 5 4 9 और 1 10, तो यहाँ पर दोस्तों 10 100 आ गया। तो इसका योगफल कितना आ गया 100 आ गया दोनों का, तो 100 आ गया। हमें निकालनी एक्स की वैल्यू, मैंने आपसे बताई थी हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो आप एक थ्योरम और लिखिए, यहाँ पर एक थ्योरम और लिखिए, यहाँ पर थ्योरम लिखनी है। तो थ्योरम कौन सी लग रही है दोस्तों, यहाँ पर आप थ्योरम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 180 अंश होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। कि मैंने क्या लिखा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बात करते हैं किसकी, एक्स की, तो एक्स प्लस इन दोनों का सम कीजिए, कितना है ये 45 और 55 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 45 और 55 कितना हो जाएगा 100। मैंने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो आपने क्या करना है 180 में से 100 घटा देना। तो ये कैलकुलेशन तो करनी नहीं चाहिए खैर, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम क्या करते हैं कि 55 और 45 100 हो जाता है, दोनों का योगफल 180 है, तो 180 में से 100 घटा दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा दोस्तों। ये कितना होगा एक्स होगा, और ये 90 एंगल है, कितना है 90 एंगल है, तो दोनों कितने के हो जाएंगे 45 के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अकेला ये त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है 180। अब अकेला जो ओ है वो यहाँ से 90 का माइनस करिए, 90 बचा। इन दोनों का योगफल कितना बचा दोस्तों 90 बचा। 45 का ये हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्स हैं, क्योंकि 2x बराबर कितना रखेंगे 90, और 90 को काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 45। तो x भी 45 और ये भी x 45, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अकेला 90 का हो गया, तो ये दोनों भी किस में आएंगे 90 के अंदर आएंगे, और 90 के अंदर आएंगे तो दोनों कितने के बराबर हैं, तो 45 का आधा आधा कर दीजिए, और 90 का आधा आधा कर दीजिए, 45 आ जाएगा। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखा है 35 है या 160 है, 55 है या 150 है, और 55 है या 260 है। देखिए मैंने एक थ्योरम, देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरा जो संपूर्ण कोण होता है, जो संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण, तो दोस्तों संपूर्ण कोण 360 का होता है। संपूर्ण कोण कितने का होता है 360 का। अब देखिए 110, बात करते हैं 110 और 90 की। 110 और 90 कितने होते हैं 200 होते हैं। अब संपूर्ण कोण 360 है, तो 360 माइनस 200, बात करेंगे कितने की 0 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 160। वैसे तो ऑप्शन से देखें 160 किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। तो बात करते हैं किसकी, ऑप्शन ए हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है एक्स, ऑप्शन हो जाता है ए, और एक्स की वैल्यू 35 आ जाएगी। 35 भी देखते हैं कैसी आएगी। तो वाई की जो वैल्यू है वो दोस्तों 160 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों 160 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई वाई की 160। बात करते हैं एक्स की, बात करते हैं किसकी एक्स की। मैंने बताया ये भी आर है, ये भी आर है, कि जहाँ से सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये परिधि तक की दूरी आर होती है, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, यहाँ से भी आर हो जाएगी। ये दोनों बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे यो देखिए अकेला कितने का 110 का। मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180। अकेला 110 हो गया, 110 घटाइए कितना है 70। अब ये दोनों जो एंगल हैं ये भी 35 का आ जाएगा और ये भी 35 का आ जाएगा। तो दोस्तों 35 और 160, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए आप बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आपको लगता है कि आपके वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, आप उनको शेयर कीजिए। और चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि और जय हिंद।